स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आरबीआई के द्वारा कल जो है 3 नए डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। ये आप देख सकते हो, आरबीआई गवर्नर लॉन्चेस 3 की डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव एट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022। इसको डिटेल से समझेंगे कि ये 3 हैं क्या और ये किस तरह से भारत को एज एन इकोनॉमी मदद करने वाला है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके, और वहां पर सिर्फ 19,000 में ये जो पूरा कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स हैं और साथ ही साथ आपको मेंटर भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए कल क्या हुआ, यहां पर आप पिक्चर देख सकते हो। एक तरफ है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास, दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे जो चेयरमैन इन्फोसिस रह चुके हैं नंदन नीलेकनी, ये आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहां पर हैं विश्व मोहन महापात्रा, ही इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने मिलकर ट्यूसडे को, कल की बात है, 3 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं ड्यूरिंग ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022। अब देखो, ये फिनटेक क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब कि वो सिस्टम जिसके मदद से आप फाइनेंस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको कर सकते हैं, उसके बेनिफिट उठा सकते हैं। आज के डेट में जितने सारे ऐप्स देखते हैं ना, जहां पर आप जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, कोई खरीदना है, ग्रो ऐप हो गया, पेटीएम हो गया, मोबीक्विक, ये सब जितने भी चीजें हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड चीजों से इन्वॉल्व होती हैं उसको हम फिनटेक कहते हैं। तो इसी को लेकर ये पूरा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हो रहा था और इसी के दौरान 3 नए इनिशिएटिव डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड लॉन्च किए गए। 3 नए कौन से हैं? रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। देखो कई सारी चीजें जो है यहां पर ऑलरेडी सरकार ने अनाउंस तो की थी, आरबीआई ने अनाउंस की थी, लेकिन उसको लॉन्च नहीं किया गया था। फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, यूपीआई लाइट हो गया, और तीसरा है भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे तीनों को क्या है। सबसे पहला क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। जैसा कि आपको पता है कि आज के डेट में अगर आपको कोई भी पेमेंट करना है यूपीआई के माध्यम से तो आपको रजिस्टर करना होता है। आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? आप यूपीआई में किस चीज को लिंक कर पाओगे? आपको चाहिए बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड, ये 2 चीज है तो आप अपना यूपीआई से लिंक करते हैं और आप ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या था कि क्रेडिट कार्ड को आप लिंक नहीं कर पाते थे। पहली बार यहां पर आरबीआई ने कदम लिया और ये कहा है कि अब आप क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुरुआती दौर पर यहां पर सिर्फ 3 बैंकों के क्रेडिट कार्ड ही लिंक कर पाएंगे। सबसे पहला है पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। और यह भी याद रखना है आपको, हम बात कर रहे हैं रुपे क्रेडिट कार्ड की। तो सिर्फ ये 3 बैंकों के जो रुपे क्रेडिट कार्ड हैं उसी को ही आप यूपीआई से लिंक कर सकते हैं और आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये शुरुआती दौर पर कहा गया है और इसी को लेकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि कस्टमर्स को बेनिफिट होगा ताकि वो ज्यादा यहां पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि अगर आप यूपीआई से कोई भी पेमेंट देते हो तो उसमें आपका डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है? आपके पास पैसा हो नहीं हो डजंट मैटर, आप उधार लेकर एक प्रकार से पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि यूपीआई से पेमेंट आप कर सकते हैं उधार लेके एक प्रकार से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर कस्टमर्स को बेनिफिट होगा कि भले उनके पास एक बार के लिए पैसा नहीं है फिर भी वो पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई के माध्यम से। और जो मर्चेंट्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनको भी बड़ा यहां पर फायदा होगा क्योंकि जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे उनके गुड्स ज्यादा बिकेंगे। तो ओवरऑल देश के अंदर जो क्रेडिट इकोसिस्टम है वो यहां पर तेजी से आगे बढ़ेगा। और आप देख सकते हो यहां पर यही बोला जा रहा है फर्दर एनपीसीआई के द्वारा कि इसकी वजह से जो डायरेक्टली सेफ एंड सिक्योर पेमेंट ट्रांजैक्शंस है वो हो सकेगा। और इनिशियल फेज में यहां पर ध्यान रखिएगा, जो एनपीसीआई है वो इस चीज पर ध्यान रखेगी कि क्या क्या चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि अभी शुरुआती दौर हो रहा है, क्रेडिट कार्ड को लिंक किया जा रहा है, इसीलिए लिमिटेड अमाउंट में लॉन्च किया गया है। यहां से जो सीख मिलेगी, यहां से जो प्रॉब्लम सामने निकल कर आएंगी उसको रिजॉल्व करके फिर आगे चलकर इसको पूरी तरह से लॉन्च
और ज़्यादा बड़े स्तर पर किया जाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स और मार्केट प्लेयर्स का मानना है कि राइजिंग क्रेडिट कार्ड और जो यूपीआई पेमेंट है ये दिखा रहा है कि किस तरह से कोविड पैंडेमिक के बाद जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रहा है, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। जुलाई 2022 तक आप देख सकते हो यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लगभग 338 बैंक्स कनेक्ट किए जा सकते हैं। और इसके अलावा यहां पर आपको यह भी देखने को मिलेगा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है। इसी साल अप्रैल 2022 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू थी इट वाज 9.83 लाख करोड़ और अभी लेटेस्ट आंकड़ा अगस्त का अगर आप देखोगे तो इट इज अराउंड 10.73 लाख करोड़। मतलब ये लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जहां तक क्रेडिट कार्ड की बात है तो आप देख सकते हो जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कोई मशीन चाहिए, राइट। यूपीआई में तो क्या है, आप सिंपली यहां पर मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो यहां पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन आप देख सकते हो 29,000 लगभग 30,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था अप्रैल के महीने में। अगस्त के महीने में इट इज अराउंड 32,000 करोड़ के आसपास। और क्रेडिट कार्ड जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा, इट इज अराउंड 51,000 करोड़ इन अप्रैल और ये बढ़कर अगस्त के महीने में 55,000 करोड़ हो गया। ओवरऑल मैं यहां पर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे यूपीआई का ट्रांजैक्शन हो या फिर क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन हो, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप क्रेडिट कार्ड को भी आप यूपीआई के माध्यम से करोगे तो यूपीआई क्या होगा, ये और ज्यादा बड़ा होता जाएगा। तो इसको एक पुश मिलेगा और ज्यादा आप कह सकते हैं। दूसरा यहां पर जो स्कीम लॉन्च किया गया है, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, वो है आपका यूपीआई लाइट। इसको लेकर पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि ये एक प्रकार से जो लो वैल्यू के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको बड़ी मात्रा में सपोर्ट करेगा, क्योंकि देश के अंदर अगर आप देखोगे ना यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन होता है 50% ट्रांजैक्शन अभी भी बहुत छोटे अमाउंट के होते हैं, विच वैल्यूज बिलो ₹200। मतलब कि लगभग 50% यूपीआई के ट्रांजैक्शन 200 रुपए के नीचे के आपको देखने को मिलेंगे। और अब क्या हो सकेगा कि यूपीआई जो लाइट है वो आप ऑफलाइन मोड में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है यूपीआई का अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो यहां पर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है कि एक प्रकार का वॉलेट होगा, आप पहले ही अपना पैसा इस वॉलेट के अंदर एक प्रकार से जमा कर सकते हैं और फिर ऑफलाइन मोड में मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, लिमिट लगाई गई है, मैक्सिमम एक ट्रांजैक्शन में आप कितना पेमेंट कर सकते हो किसी भी मर्चेंट को, 200 रुपए तक, और वॉलेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना आप पैसा भर सकते हैं, मैक्सिमम 2,000 रुपीज। तो ये कुछ लिमिट अभी के लिए लगाई गई है, लेकिन ये बेसिकली उस चीज को ध्यान में रखा गया है जो छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं, आपको समझना है, हम बड़े ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। जो छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनके पास गांव में कहीं पर कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है, और इसी की वजह से क्या होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। तो यहां पर ये यूपीआई लाइट लॉन्च करने से बेसिकली क्या है, जो कोर बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर लोड कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो सक्सेस रेट है ट्रांजैक्शन का वो आपका बढ़ जाएगा, यूजर का एक्सपीरियंस यहां पर बढ़ जाएगा। और एक तरह से आप यूं समझिए कि जो एक मेन एम है यूपीआई प्लेटफॉर्म पर कि जो ट्रांजैक्शन है हर दिन वो 1 बिलियन पहुंचना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे ना तो 200 मिलियन के आसपास यहां पर ट्रांजैक्शन होता है। तो जो एम है, अभी देखो इसमें तो बहुत टाइम लगना है, 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी इसमें बहुत लंबा समय लगना है, लेकिन ये यहां पर अल्टीमेट एम है कि 1 बिलियन ट्रांजैक्शन हर दिन यूपीआई के माध्यम से हो। तो ये सारी चीजें उसी लिए की जा रही हैं ताकि ज्यादा उपयोग बढ़े यूपीआई का। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि यूपीआई लाइट अभी के लिए सिर्फ 8 बैंक के कस्टमर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 8 बैंक कैनरा, एचडीएफसी, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब आपको देखने को मिलेगा, एसबीआई भी इसके अंदर शामिल है। फिर जो तीसरा इनिशिएटिव है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट। अब इसके नाम से आप समझ पा रहे हो, क्रॉस बॉर्डर मतलब कि वो व्यक्ति जो भारत में नहीं है, जो एनआरआई है, लेकिन वो पेमेंट करना चाहता है भारत के अंदर। अब क्या होता है ना, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कि मान लो किसी के माता पिता हैं वो भारत में ही अभी रह रहे हैं, ठीक है, और उनका जो बेटा है वो यूएस जॉब करने गया है, यूएई जॉब करने गया है, ठीक है। अब भारत के अंदर उसके माता पिता तो रह रहे हैं, तो घर का जो टेलीफोन बिल है वो भी आएगा, घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी आएगा, वाटर बिल है वो भी आएगा। तो जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको परेशान ना किया जाए, इसके लिए जो बेटा जो कि विदेश में रह रहा है वो खुद यहाँ पर ट्रांजैक्शन खुद से ही कर सकता है इन सभी चीज़ों का। अदरवाइज आपने ये भी कई बार देखा होगा कि लोगों का घर तो भारत में रहता है
लेकिन वो शिफ्ट हो जाते हैं विदेश के अंदर। अब वो जो पेमेंट है घर का, तो कुछ फिक्स्ड पेमेंट आता रहता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम अमाउंट ये होगा, तो अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को बोलते हैं कि भाई हमारी तरफ से पेमेंट कर दो। तो ये सारी झंझट इसके माध्यम से हट जाएगी और इसीलिए आरबीआई ने लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट। इसके माध्यम से जो भी वाटर, टेलीफोन, जितने भी यूटिलिटी से रिलेटेड बिल्स होते हैं ना, वो एनआरआई बाहर विदेश में बैठकर भारत का ट्रांजैक्शन कर सकता है। और सबसे पहला बैंक जो यहां पर शामिल किया गया, आप देख सकते हो, फेडरल बैंक विथ यूएई का लुलु एक्सचेंज, इट विल बी द फर्स्ट टू गो लाइव विद भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट। तो यहां पर यूएई के साथ पहला जो है यही देश होने वाला है, इनके साथ मिलकर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। अब देखिए ये जितने भी ये रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई हो गया, यूपीआई लाइट हो गया, भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर, ये सब कुछ मिलाकर आप कह सकते हो कि ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इसके अंदर पोटेंशियल है कि देश के अंदर जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उसको एक रिवोल्यूशनाइज किया जाएगा। और यहां पर आप देख भी पाओगे जो कोशिश है यहां पर आरबीआई की, वो ये है कि 300 मिलियन यूजर्स और जोड़ा जाए डिजिटल पेमेंट पर, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोगों को इस पर ऑनबोर्ड किया जाए। इसके अलावा जो वॉल्यूम है और जो वैल्यू है डिजिटल ट्रांजैक्शन का, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद होगा। तो इकोनॉमी के लिए भी बढ़िया है, लोगों के लिए बढ़िया है, सेफ मोड ऑफ पेमेंट है। तो इन सबको देखते हुए एक अच्छा कदम है। लेट्स सी किस तरह से चीज़ें यहाँ पर टर्न आउट होती हैं। बट आई होप कि ये जो तीनों इनिशिएटिव हैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट परमिटेड टू पेमेंट बैंक्स? यहां पर जो पेमेंट बैंक्स होते हैं उनको कौन सी एक्टिविटी करना अलाउड नहीं है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।